हेलो एवरीवन, दिस विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ऑलरेडी हमने जो है 2-3 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है। आज फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो एनसीईआरटी के हिसाब से आपने सवाल बनाया है, क्या वो एनफ था, वो इस सेशन से जज करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमने लिया है, क्या है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। ठीक है, एक हॉर्स है, उसको बांध करके जो है, एक रस्सी से बांध करके एक पोस्ट में रखा गया है। ठीक है ना, एक पोस्ट के थ्रू बांधा हुआ है। मान के चलिए यह एक पोस्ट है, ठीक है। इससे रस्सी से जो है एक घोड़ा बांधा हुआ है, हॉर्स। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, ये मूव करता, किस तरह से मूव करता है? इस तरह से मूव करता है। ये रास्ता बना दिया हमने सर्कुलर पाथ का। क्लियर है कि नहीं? ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट। ये जो रोप है, ये जो रस्सी आपको दिख रहा है, ये हमेशा टाइट है। ऐसा नहीं है कि सर्कल का भी छोटा हो जा रहा है या सर्कल बड़ा हो जा रहा है, टाइट है। एंड डिस्क्राइब्स 88 मीटर। कितना चलता है? 88 मीटर चलता है। तो लेट कि ऊपर तरफ जा रहा हो, नीचे तरफ जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान के चलिए कि यहां से चलना शुरू करता है, यहां तक आता है, और ये कितना एंगल बनाता है बोला है, देखिएगा 88 मीटर्स व्हेन इट ट्रेसेस 72 डिग्री एट द सेंटर। तो यहां से यहां तक जो ये चला है ना, कितना चला है? 88 मीटर चला है। और ये जो सेंटर है, इस सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, ट्रेस किया है? 72 डिग्री एंगल ट्रेस किया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। ये जो रोप है, इसका लेंथ आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल सवाल। मान लीजिए सर्कल है, ये ओ दिख रहा है आपको। मान लीजिए ए पॉइंट से चलना शुरू किया है, बी पॉइंट तक चला है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये जो चीज दिया हुआ है, ये आर्क लेंथ है आपके लिए 88 मीटर। ये जो एंगल है सेंटर पे, थीटा इक्वल टू कितना है? 72 डिग्री। आपसे क्या पूछा जा रहा है? लेंथ ऑफ रोप। मतलब यहां पे क्या है? ये सर्कल का रेडियस आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें पता है, वी नो क्या होता है? एल इक्वल टू आर थीटा, या फिर कह सकते हैं थीटा इक्वल टू एल बाय आर। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है कि नहीं? थीटा तो निकालना नहीं है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर क्यों निकाल रहे हैं? आर निकालना है, तो यहां से आर इक्वल टू लिख लीजिए। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाय थीटा। लेकिन थीटा ध्यान रखिएगा रेडियन में होना चाहिए। तो यहां 72 डिग्री दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? कितना से? 18 से कटेगा नहीं ये? चलिए इसको काटते हैं, कितना से कट जाएगा आपका? अगर इसको 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। और इसको अगर 2 से काटते हैं तो 90 आ जाएगा। इसको फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 45। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ आ चुका है 18, यहाँ आ चुका है 45, और पाई का वैल्यू आप बैठाएंगे 22/7। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो चुका है? देखिए अब वैल्यू बैठा दीजिए। आपको आर निकालना है। एल का वैल्यू दिया है 88 मीटर, तो 88 लिख दिया। डिवाइड में थीटा है, डिवाइड में क्या हो जाएगा? 18 इंटू 22, और होल डिवाइड बाई 45 इंटू 7, तो ऊपर लिख देते हैं 45 इंटू 7। क्लियर है कि नहीं है? यहां से देखिए ये 22 से कट जाएगा, 4 टाइम्स में 88। क्लियर है? यहां से क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ये 2 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 5 दूनी 10 इंटू 7 कितना हो गया? 70। ये हो गया आपका 70 मीटर। तो रेडियस आपका 70 मीटर निकला। इसका मतलब क्या है? ये जो रस्सी है, ये जो रोप है, इसका लेंथ कितना है? 70 मीटर का। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, देखिएगा। फाइंड दी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर x, जहां पे r कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का अगर हम बात करें, तो हम जानते हैं साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1। सिमिलरली कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। लेकिन यहां स्क्वायर का गेम चल रहा है। यहां देखिए कॉस स्क्वायर है, यहां क्या है? साइन स्क्वायर का फिर स्क्वायर है। तो स्क्वायर का गेम जब चले तो आपका रेंज बदल जाता है। रेंज क्या होता है चेक कीजिएगा, हम यहां से समझा दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार यहां से कंसेप्ट को पकड़ लीजिए। आपको पता है
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो सकता है? मान लो कॉस का वैल्यू अगर 0 है तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है इसका 1 हो सकता है या 1 से कम हो सकता है। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मान ले इसका वैल्यू 1 हो गया तो ये 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू 0 हो सकता है मिनिमम। मतलब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो होगा वो 0 से 1 के बीच लाई करेगा। वैसे भी आपको ग्राफ से समझा देते हैं, 2 मिनट समझ लीजिए। आपने साइन का ग्राफ बनाया, यस और नो? ये क्या होता है? यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ 0। सुनिएगा ध्यान से, ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। आपको साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है, क्या कीजिएगा? अरे भाई साहब, आपको पता है 1 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, और -1 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो भी 1 आएगा। मतलब स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर देना। यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ में ये जो वैल्यू कहां तक जा रहा था, बोलो जरा, 1 तक जा रहा था, और ये वैल्यू कहां तक जा रहा था? -1 तक जा रहा था। देखो, इस 1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ये नहीं होगा, ये होगा। बोलिए, समझ में आया? समझ में आ रहा है? बस नेगेटिव वैल्यू को हम खत्म कर दिए। क्या हो गया? मतलब यहां पर भी वैल्यू क्या होगा सर? ऊपर चला जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। नीचे था ना ग्राफ इस जगह पे, इसको मिटा के हमने क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। क्यों? समझ में आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1 का स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर भी 1। क्लियर है कि नहीं है? मतलब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। कॉस में भी यही चलेगा। समझ में आ रहा है? नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इसका वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 0 से 1। देखिए, 0 से 1। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स का भी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा बच्चा? 0 से 1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब अगर आपसे ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया जाए किसका? साइन स्क्वायर एक्स का, तो बना सकते हैं शायद। कॉस स्क्वायर एक्स का बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो पहले तो कॉस एक्स का बना लीजिए। क्या होता है? ऐसा होता है ना, यहां पर होता है आपका पाई बाई 2, यहां पर पाई, यहां पर 3 पाई बाई 2, और यहां पर 2 पाई। 0 पर क्या होता है? 1। समझ में आ रहा? चलिए इधर नहीं बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, उधर का ही बात कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है रे सर? 1 होता है। मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। किसका? कॉस का, कॉस एक्स का। लेकिन आपको बोल रहे कॉस स्क्वायर एक्स बताइए, तो कुछ नहीं करना। इधर जो आपको दिख रहा है नेगेटिव वाला वैल्यू, उसको हटा देना है। क्या कर देना है? पॉजिटिव कर देना है। खेला खत्म। 0 से 1 तक लाई करेगा, 0 से 1 तक। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है जेई, ये बोर्ड्स के सवाल नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम ये सीख चुके हैं कि सर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 से 1 तक होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 से 1 तक होता है। क्लियर है? अब आते हैं इक्वेशन पे जो दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। क्या दिया हुआ है बच्चा लोग? साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस इक्वेशन को कंप्लीटली साइन में या कंप्लीटली कॉस में कन्वर्ट कीजिए, जो भी रखना है आपका इच्छा है। एक काम करते हैं, कॉस को हम चेंज कर देते हैं। देखिएगा, साइन टू द पावर 4x को रहने दीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यस और नो? लिख सकते हैं। माने हम चेंज करना चाहते थे पूरा इक्वेशन को एज अ साइन। आप चाहें तो एज अ कॉस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है यहां पे क्या हो जाता? साइन की जगह पे थोड़ा टफ होता है ना, पावर में और स्क्वायर आता, तो इसको हम आसान दिखा कॉस स्क्वायर, तो सीधा सीधा ऐसा कर दिया। अब आप मान लो कि अगर ये जो साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है वो u है, चलो हम मान लेते हैं क्या है?
एक्स तो नहीं मान सकते, एक्स ऑलरेडी है यहाँ पे, हम चलो यू मान लेते हैं। यू इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। यू मान लो, वाई मान लो, एक्स मत मानना भाई, एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये जो इक्वेशन है किस प्रकार बदलेगा जरा देखो, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब यू है, तो साइन टू द पावर 4x का मतलब क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब यू। अरे आगे पीछे बढ़िया से लिख लो इसको, क्या है, यू स्क्वायर माइनस यू प्लस 1। क्या क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुका है तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाद में जो है यू का वैल्यू पुट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है कि नहीं है, चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। तो जो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुका है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होने के बाद हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदले, तो देखिए ए स्क्वायर इसको मान लेते हैं, यू स्क्वायर हो गया आपका ए स्क्वायर। अब क्या है, माइनस है तो माइनस लिख दिया। अरे होता है 2a और b क्या बैठा है, जबरदस्ती आपने 2 बैठा है ना, यहां तो 2 नहीं था, तो एक काम कीजिए b की जगह क्या बैठा दीजिए 1/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और u बचेगा, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab हो चुका है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बैठा दिए। लेकिन आपने तो ये सर जबरदस्ती बैठाया, तो इसको माइनस भी कर दीजिए, खत्म हो जाएगा इसका टेंशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका टेंशन खत्म। लेकिन अभी भी 1 बचा हुआ है, इस 1 को लिखिएगा। अब इस चीज को हम क्या कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, यहां तक हुआ है। इसके बाद दिख रहा क्या है, अरे दिख रहा कि नहीं, 1/4 है और प्लस 1 है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, ओके। चलो अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ना, u माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा 1 माइनस 1/4 को, तो 4 माइनस 1/4 दैट इज क्या आ जाएगा 3/4। हम डायरेक्टली यहां पे लिख रहे हैं, प्लस में आ रहा है ना बच्चा लोग, तो प्लस 3/4 होगा ये। बोलिए क्लियर है, इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, ये जो इक्वेशन हमने लाया इससे क्या फायदा हुआ, इससे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप ला पाएंगे। कैसे ला पाएंगे, देखिए अगर हम मिनिमम वैल्यू का बात करें, तो इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, क्या है, u माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, स्क्वायर है, नेगेटिव हो सकता है क्या, क्या ये नेगेटिव हो सकता है कभी भी, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन 0 हो सकता है, यस और नो, यस और नो। तो इसका मिनिमम वैल्यू के लिए आप ये बैठा सकते हैं कंडीशन, u माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बैठा सकते हैं, 0। इससे कम तो नहीं आएगा इसका वैल्यू, स्क्वायर है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता है। मिनिमम वैल्यू के लिए ये लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो ये इक्वल टू 0 कब होगा, u का वैल्यू कितना होना चाहिए, u का वैल्यू कितना होना चाहिए, अरे ये 0 कब होगा यार, u का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए बच्चा, 1/2 होना चाहिए। 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जाएगा ही, क्योंकि आप लोग का भेजा खुला हुआ नहीं, भेजा को खोलिए। आप लोग सोचते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर से सारा सवाल बनेगा, तो ऐसा नहीं है। वी आर वर्किंग विथ जेई, सो नाउ द कंसेप्ट्स आर अबव द ऑल फॉर्मूलाज, जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं आप, यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट्स है। तो ये इक्वल टू 0 कब होगा, ये कॉमन सेंस हमारा कह रहा है कि अगर u का वैल्यू 1/2 बैठा दिया जाए तो 0 आ जाएगा, यस और नो, बोलिए समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर u का वैल्यू 1/2 मिनिमम वैल्यू देता है, इसका मतलब u को आपने क्या माना था, साइन स्क्वायर एक्स माना था, जो कि क्या आ गया 1/2 आ गया। क्लियर है कि नहीं, अगर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1/2 है तो यहां पर इस इक्वेशन में बैठा दीजिए,
इसी का ना वैल्यू चाहिए था, मिनिमम वैल्यू इसका चाहिए था, मतलब इसका चाहिए था, इसमें बैठा दीजिए उसका वैल्यू, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4x क्या है, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिख रहा है ना क्वेश्चन में भी कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमने नहीं निकाला, साइन स्क्वायर का निकाला, तो इसको लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वैल्यू बैठा दीजिए, कितना है मिनिमम वैल्यू के लिए, इसको 1/2 बैठाइए, 1/2 पे पावर 4 हो जाएगा, +1 और -1/2। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, गलत किए है ना, यहाँ पे पकड़ा रहा, गलत किए है। अरे भाई साइन स्क्वायर का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 1/2 लिखे हैं साइन स्क्वायर का, तो पावर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है ना, साइन टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, यहां से आ रहा 1/4, ठीक है, -1/2 और +1, आगे पीछे लिखा हमने, सॉल्व करके लिखेंगे इसको, देखिए यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, 1/4 -1/2 और प्लस का 1, क्या आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा। ओके देखिएगा ध्यान से, 1/4 है, यहाँ तो 1 आ गया, -2 2 जा 4 है, +4 है, कितना आ जा रहा है 3/4 आ जा रहा है। कितना आंसर आ रहा है भाई 3/4 आंसर आ रहा है। मिनिमम वैल्यू कितना होगा 3/4 होगा, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 3/4 होगा। समझ में आया? चलिए एक और तरीका दिखाएं, देखिए देखिएगा ध्यान से, आप यहीं पे सवाल को खत्म कर सकते थे, सवाल यहीं पे खत्म था। मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब इसका वैल्यू 0 होगा, अगर इसका वैल्यू कंप्लीट 0 होगा तो वैल्यू क्या बच रहा है 3/4, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। समझ में आ रहा है? ऐसे लॉजिक लगाना पड़ता है सवाल में। हम बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, ये जब 0 होगा। अरे भाई पॉजिटिव तो नहीं हो सकता है, स्क्वायर है, 0 होगा, अगर 0 होगा तो इस इक्वेशन को कहां से, हवाई जहाज से लाए हैं, ये इक्वेशन कहां से आया, यहीं से आया है, इसका मतलब ये यहीं से आया, इसी का तो वैल्यू निकल रहा है ये, अगर इसी का वैल्यू ये है तो अगर ये 0 है तो ये बच रहा कितना 3/4, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। गेटिंग माय पॉइंट? सीधा सीधी यहाँ पे ये बात लिखा जा सकता था कि मिनिमम वैल्यू के लिए अगर ये 0 है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा ओनली 3/4। बाकी आप पॉइंट बैठा करके वैल्यू बैठा करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया है? क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए अब जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू पे हम काम करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो थोड़ा सा मैं मिटाता हूं इस चीज को। यहां तक तो एज इट इज हमने बना दिया, यहां तक एज इट इज हमने बनाया, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, फिर परफेक्ट स्क्वायर में बदला, सब कुछ ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू देखना है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन का कब होगा, सोचना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन का कब हो सकता है? यहां पे 0 होगा तब होगा कि कुछ और? सर 0 तो नहीं हो सकता, 0 मिनिमम वैल्यू है। क्या होना चाहिए यहां पे अगर मैक्स वैल्यू का बारे में बात करें? तो देखो ध्यान से, हमने अभी बताया आपको कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू बच्चा लोग 0 से 1 के बीच में होता है। बार बार साइन क्यों बोल रहे हैं, कॉस क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हमने यू को साइन माना है, यू के बारे में बात हो रहा तो साइन को लेकर बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो साइन का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक होता है। अगर u के जगह में, मतलब साइन स्क्वायर का मतलब क्या है u का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताइए। अगर हम यहाँ पे 0 बैठाते हैं बच्चा लोग, u के जगह में क्या बैठाते हैं 0 बैठाते हैं, तो क्या आ जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर, घुमा फिरा के पॉजिटिव ही आ जाएगा। अगर यहां पे 1 बैठाते हैं तो क्या आएगा 1 - 1/2, फिर से 1/2 ही आ गया, और 1/2 का स्क्वायर सेम आंसर। अरे मैक्सिमम वैल्यू ये तब होगा जब व्हेन u का वैल्यू क्या हो जाए 0 और u का वैल्यू क्या हो जाए 1, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। और क्या बैठाओगे तुम, या तो 0 से 1 के बीच ही कुछ बैठा सकते हो ना, और तो उसके बाद कुछ नहीं बैठा, नहीं 10 बैठाएंगे हम। भाई u का वैल्यू 0 से 1 के बीच ही पॉसिबल है,
तो 0 बैठा के चेक कर लो, 1 बैठा के चेक कर लो। दोनों बैठा के चेक कर रहे हैं, सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों बैठा के आंसर सेम ही आएगा। चेक करते हैं। जब u इक्वल टू 0 है तो यहां पे वैल्यू कितना आएगा, चेक कीजिए। 0 है तो क्या जा रहा है यहां पे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4, इसका वैल्यू कितना आ जा रहा, 1। क्लियर है कि नहीं? अब अगर 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, यहां पे 1 बैठाइए, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1। 0 बैठाइए तो भी 1 आएगा, 1 बैठाइए तो भी 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू, इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। रेडी माय पॉइंट? मैक्स वैल्यू ऑफ क्या है, sin टू द पावर 4 x प्लस cos स्क्वायर x इज 1। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल था ये, जिस पे आपको दिमाग लगाना था, कॉन्सेप्ट लगाना था, ना कि फॉर्मूला। हर सवाल फॉर्मूला से बनेगा नहीं। जब भी मैक्सिमम मिनिमम का सवाल आए तो आपको एक चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है, और एक चीज, एक है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमा निकालने सीखते हैं, वो क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आपका दिमाग ये लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बाकी आप कॉमन सेंस से भी इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा। फाइंड x इफ 10x माइनस 15 इक्वल टू 10x प्लस 15 डिग्री। ऑब्वियसली दो तीन तरीके से बनाया जा सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू का यूज करके भी बना सकते हैं आप। देखिए आपने पढ़ा होगा कि 10a इक्वल टू अगर 10b लिखा हुआ है, ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है ना, a अगर b प्लस माइनस n पाई के बराबर हो। ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू है किसका, किसका, एंगल ऑफ 10 का। बोलने का मतलब है इस सवाल को आप इस तरह से बना सकते हैं पुट करके। लेकिन मैंने देखा कि ये सवाल बनाते हुए कि इस तरह से आसानी से बन सकता है। जैसे कि आपको दिया हुआ है 10x माइनस 15 डिग्री इक्वल टू 10x प्लस 15 डिग्री। तो आप यहां पे एक फॉर्मूला लगाइए, 10a माइनस b, क्या हो जाएगा ना, 10a माइनस b हो जाता है आपका 10a माइनस 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली आप यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे 10a प्लस b का, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्लियर है कि नहीं? अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10x माइनस 10 15 डिग्री, इधर जाएगा ये 1 माइनस 10x इंटू 10 15 डिग्री इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 10x प्लस 10 15 डिग्री इंटू हो जाएगा आपका 1 प्लस 10x 10 15 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए 10x, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किए माइनस 10 स्क्वायर x 10 15 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 10 15 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर 15 डिग्री। इधर हो गया आपका सॉल्व। आगे इधर सॉल्व कीजिए सेम ट्रिक से, क्या हो जाएगा ना 10x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्क्वायर x 10 15 डिग्री, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस 10 15 डिग्री, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस 10x इंटू 10 स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखिए कि क्या क्या कट सकता है। यहां पर प्लस 10 स्क्वायर 15 डिग्री है, इधर भी प्लस 10 स्क्वायर 15 डिग्री है, दोनों सेम साइन है तो कट जाएगा इक्वल टू का इधर उधर। और क्या कट सकता है देखिएगा, इधर है आपका माइनस 10 15 डिग्री, उधर तो है नहीं, ठीक है,
टेन स्क्वायर एक्स 10-15 डिग्री, टेन स्क्वायर एक्स 10-15 डिग्री, लेकिन यहाँ माइनस है, ये सॉरी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, नहीं कटेगा। हाँ ये कट जाएगा, 10x और 10x, ये भी प्लस है वो भी प्लस है, सेम साइन कटेंगे। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ जाए हम, और कुछ कट रहा क्या? यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कुछ, देखिएगा 10-15 मल्टीप्लाई कीजिए, 10-15 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली 10 स्क्वायर 15 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर 15 डिग्री। ये 10-15 इंटू 10-15 तो 10 स्क्वायर 15 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए ये दोनों इधर माइनस में है, ये दोनों इधर प्लस में है, कटेगा नहीं। एक काम कीजिए, एक तरफ कर लीजिए इसको, बच्चा अगर उधर लेके जाएंगे तो 10 स्क्वायर एक्स 10-15 डिग्री है, दो बार लिख देंगे हम, 2 10 स्क्वायर एक्स 10-15 डिग्री। इसको भी उधर लेके जाएंगे तो 10-15 क्या हो जाएगा, प्लस 2 10-15 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब एक काम कीजिए, ये 2 को छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, या 2 को छोड़ दीजिए, सीधा सीधे आप कह सकते हैं 2 10 स्क्वायर एक्स 10-15 डिग्री इक्वल टू -2 10-15 डिग्री। यस और नो? ध्यान से देखिएगा, 10-15 डिग्री कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है यहाँ से सर, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1 बच रहा है। अरे माइनस बच रहा है, तो यहां से अगर आप क्या करोगे कि 10x का वैल्यू निकालोगे तो रूट क्या आएगा, -1। और आपने अभी ये तो नहीं पढ़ा है, बट नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। -1 को, रूट -1 को आई कहा जाता है आयोटा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या निकला कि 10x का वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा, मतलब आप यहां पर x का वैल्यू बता नहीं सकते हैं, तो आप क्या लिख देंगे यहां पे, x कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है कि नहीं? x का वैल्यू आप यहां पे सवाल में नहीं निकाल सकते हैं। कोई भी चीज जब कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाता है तो यू कैन नॉट से द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनीथिंग। Getting my point? It will be cleared in the next chapter. चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहां पर एक मिस्टेक हो गया, क्या है देखिएगा, 10 स्क्वायर 15 डिग्री को हमने काटा और यहां पे 10-15 डिग्री को काट दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहां पे क्या है ना, 10-15 डिग्री एज इट इज रहेगा, 10 स्क्वायर 15 डिग्री कटेगा, उसके बाद जो भी चीज लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 डिग्री माइनस में है, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला हमने लिख लिया 2 10-15 डिग्री। आगे जैसा भी किया है सब कुछ सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, इफ sec x इक्वल टू √2 एंड x इज रेस्ट्रिक्टेड टू 3π/2 to 2π, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 10x - cosec x डिवाइड बाय 1 - cot x - cosec x। मतलब दिमाग चल रहा है 10x पे, cot x पे और cosec x पे, दिया हुआ क्या है, sec x। क्लियर है कि नहीं? sec x दिया हुआ है। सो इफ सॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर sec x √2 है तो cos x क्या हो जाएगा सर, 1/√2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे आइडेंटिटी एक यूज करते हैं साइन निकालने का, क्या हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो 1 - cos का वैल्यू यहां से मिल रहा 1/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 - 1/2। कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 2 - 1/2, दैट इज 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2। व्हाट इज इट, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा आपका √1/2, आप कह सकते हैं ±1/√2। अब ये क्या होगा यहां से चेक करना पड़ेगा। तो आप देखिए ध्यान से कि यहां क्या है, 3π/2 है, मतलब 3π/2 यहां पर है, 2π यहां पर है, तो यहां पर बोल रहा है ना x है, कहां पर है, इसका मतलब 4th क्वाड्रेंट में। एज
x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन एक्स इक्वल टू हो गया -1/√2। यहां तक तो क्लियर है। आपको साइन एक्स मिल गया, यहां से कॉस एक्स पता है तो टेन एक्स निकल जाएगा। आप लिख सकते हैं सो टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स मतलब -1/√2 डिवाइड बाई कॉस एक्स मतलब 1/√2। पूरा पूरी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा -1। तो टेन एक्स का वैल्यू क्या आ गया -1। देखिए टेन एक्स का यूज करेंगे हम यहाँ पे इसीलिए निकाले। कॉट एक्स का भी यूज है तो टेन एक्स का जस्ट रिवर्स होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स इक्वल टू 1/1। भाई साहब 1 ही होगा, -1 है अगर टेन एक्स तो कॉट एक्स भी क्या हो जाएगा -1 ही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब क्या बचा है कोसेक एक्स, तो भैया कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, अगर आपको साइन पता है तो कोसेक प्रॉब्लम क्या है, तो कोसेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin x। आपने साइन निकाल लिया है, साइन यहां से देखिएगा -1/√2, तो ये हो जाएगा आपका ओनली -√2 हो चुका है। अब इसमें बैठा दीजिए बस। क्लियर है कि नहीं है। क्या है फॉर्मूला 1 - tan x माइनस cosec x, ये जो इक्वेशन दिया है इस पे बैठा दीजिए 1 - cos x माइनस cosec x, cot x है ये cos x नहीं है, तो 1 - tan x इज -1 माइनस cosec x आ गया आपका -√2 डिवाइड बाय 1 - cot x भी क्या है -1 माइनस cosec x हो गया आपका -√2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए 1 + 1 + √2 डिवाइड बाय 1 + 1 + √2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। तो यहां से क्या हो गया भाई, पूरा ऊपर नीचे कट गया, क्या आंसर आया 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर है कि नहीं है, बहुत आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, इफ f of x इक्वल टू cot x डिवाइड बाय 1 + cot x। फंक्शन है, किसका फंक्शन है, कॉट का फंक्शन है। यहां पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5π/4, और यहां पे आपसे पूछ लिया गया है f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा क्या है। यहां पे दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, और फंक्शन जो दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, कॉट का। तो एक काम करो, यहां पे क्या कर सकते हो ना, कॉट अल्फा प्लस बीटा निकाल लो तुम। अरे कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, कॉट ए इंटू कॉट बी, यहां बीटा लिखे हैं बी नहीं लिखे हैं, -1 डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। क्लियर है। अब देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपका 5π/4, बैठा दिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ना, कॉट एक्स इंटू कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा -1 डिवाइड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। क्लियर है कि नहीं। अब कॉट 5π/4 का वैल्यू चाहिए, हम साइड में बता रहे हैं, आप इसको साइड में निकाल सकते हैं। कॉट 5π/4 को आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/4। पाई में कॉट चेंज नहीं होता है, कॉट का कॉट रह जाएगा, और पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप यहां पे डायरेक्टली बैठा सकते हैं 1। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इक्वल टू क्या आ गया ना, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा -1 डिवाइड बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब आप इस चीज को क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा -1। बोलिए कोई दिक्कत, क्या इस पे कोई दिक्कत है, यहां पर प्रॉब्लम है इस पे नहीं है। चलिए अब जो आपको निकालने के लिए दिया गया है उस पर काम कीजिए। आपको निकालने दिया गया है एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, ये निकालने दिया गया है। तो एक बार इस यहां पर देखिए एफ ऑफ एक्स है, एक बार अल्फा बैठाइए एक बार बीटा बैठाइए। तो अल्फा जब बैठाएंगे तो ये वाला लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे ना सर, कॉट एक्स के जगह में अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट अल्फा।
क्लियर है कि नहीं? और एफ ऑफ बीटा लिखना है तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ तो बीटा बैठाइए, क्या हो जाएगा? कॉट बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट बीटा। क्लियर है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं वहां तक? आगे क्या करना है आपको, देखिए यहां पे ऊपर आ गया आपका कॉट अल्फा, सॉरी कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, और डिवाइड में क्या है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस कॉट बीटा हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा हो गया, प्लस कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा हो गया। यहां तक आ रहा है? एक बार चेक कर लीजिएगा। सही है, ठीक। नाउ यहां पर क्या आ रहा है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। हाँ सर, यहां पे हमको दिख रहा है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा दिख रहा है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? इस वन को इधर लेके आ जाओ सॉरी, इस वन को इधर लेके आ जाओ, एक लाइन में लिखता हूं, और कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या आपको यहां से यहां तक अब दिख रहा है? देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, इसका किसका कितना का वैल्यू है? कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा का वैल्यू है। देखिए ध्यान से, ऊपर क्या है? कॉट अल्फा कॉट बीटा, नीचे है यहां पर क्या आ जाएगा? कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, और यहां पहले से कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा? 2 कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा। ये कॉट अल्फा इंटू बीटा कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा कट जाएगा, यहां से वैल्यू आ रहा है 1/2। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गेटिंग माई पॉइंट? यहां दो इक्वेशन से सवाल को बना, ये अलग से हमने सॉल्व करके इधर अप्रोच किया, इधर से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको आ गया। क्लियर है कि नहीं है? तो इस टाइप का सवाल जो है आते हैं जेईई मेंस में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा डिवाइड बाय tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ आपके पास 4, 2 cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा, 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा, 6 cos 2 थीटा cos 4 थीटा, 8 cos 2 थीटा cos 4 थीटा। आपको यहां से ये आइडिया लग जा रहा है सवाल में कि आपको जो ये इक्वेशन है किसमें कन्वर्ट करना है? cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा में। अब उसके पहले क्या आएगा वो तो सॉल्व करने से पता चलेगा। ये आइडिया लग रहा है इस सवाल से। क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, क्लास 10 वाला अप्रोच। साइन 5 थीटा को हम tan 5 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 5 थीटा डिवाइड बाय कॉस 5 थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 3 थीटा डिवाइड बाय कॉस 3 थीटा। डिवाइड करते हैं tan 5 थीटा को साइन 5 थीटा डिवाइड बाय कॉस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड में कॉस 3 थीटा। इसके बाद आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एक स्टेप जल्दी से करना है, आपको दिख रहा है ये, अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा। इधर भी एलसीएम लोगे तो cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो छोड़ दो ना भाई, एक लाइन क्यों बढ़ा रहे हो उसको झूठ मूठ का। चलो जल्दी से करते हैं। यहां पर क्या होगा ना, साइन 5 थीटा, ध्यान दीजिए उसके नीचे क्या है? cos 5 थीटा, तो ये तो नहीं होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो cos 3 थीटा, प्लस है यहां क्या है? साइन 3 थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो cos 5 थीटा का। अरे डिवाइड में क्या होगा? cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा। नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नीचे के साथ कट जाएगा, एक लाइन हम जल्दी बना दिए आपको। इसी तरह से अप्रोच करना है, नहीं तो आप बहुत पीछे छूट जाइएगा। याद रखिएगा, लाइंस को आपको स्किप करना आना चाहिए, कुछ सवाल जो है दिमाग में बनना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा आपका? साइन 5 थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो cos 3 थीटा, यहाँ पे माइनस है, माइनस रखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे साइन 3 थीटा है, इंटू कर देना है cos 5 थीटा के साथ। अब देखिए क्या कोई फॉर्मूला यहाँ सेट हो रहा है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, सॉरी हाँ कॉस ए, ये पहले अगर लिखा हुआ रहता तो क्या होता? कॉस ए इंटू साइन बी, क्या हो जाता है? साइन ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए प्लस बी।
ये लगा दिया हमने। यहां पे देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहां पे लग जाएगा साइन ए माइनस बी। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से ये कन्वर्ट हो चुका है साइन 8 थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 2 थीटा। आपको जाना कहाँ है सर? कॉस 4 थीटा और कॉस 2 थीटा में। 4 थीटा में जाना है, मतलब इसको अगर आप क्या मान लो, साइन 2 थीटा मान लो। अरे साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है कि नहीं? तो इसको मान लो 2 इंटू 4 थीटा, हाफ हो जाता है एंगल। यहां जो भी होता है उसका एंगल हाफ हो जाता है यहाँ पे। तो ये काम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं हम। क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। थीटा क्यों लिख रहे हैं? थीटा ही है, ठीक है। साइन 2 है, रहने दीजिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? देखिए कॉस 4 थीटा आ चुका है, कॉस 4 थीटा आ चुका है। इसके साथ आप कुछ अब नहीं कीजिएगा, आपको देखना है कॉस 2 थीटा लाना है। यहाँ पे साइन 4 थीटा है, इसको फिर से आप क्या कीजिए, साइन 2a वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं हम, 2 का 2 लिख दिया, साइन 2a मानिए इसको, तो क्या हो जाएगा 2 साइन a, माने जो एंगल है उसका आधा हो जाएगा, दैट इज 2 थीटा हो जाएगा, इंटू कॉस a दैट इज 2 थीटा हो जाएगा, और पहले से कॉस 4 थीटा है आपका। तो डिवाइड में क्या है यहाँ पे साइन 2 थीटा, हर जगह थीटा चल रहा है, यहाँ पे गलती से a लिखाया है थीटा, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? देखिए साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा क्या आ गया 4, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बना रहे हैं 4 आ गया। यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इंटू क्या आ जा रहा है कॉस 4 थीटा। क्लियर है कि नहीं है? अब ऑप्शन देख लीजिए, जो भी आएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है, रूट अंडर 2 प्लस 2 कॉस 4x 4 थीटा इज इक्वल टू, यहां दिया हुआ ऑप्शन। जब भी इस टाइप के रूट के अंदर में ट्रिगोनोमेट्री का गेम रहे, तो सबसे लास्ट में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखेगा वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, इस पर फोकस कीजिए। क्या है कॉस 4 थीटा, कॉस 2a सोचिए, कॉस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 तो पहले से है, इस 2 को मैं पहले लिख रहा हूं इनटू कॉस 2a सोचिए इसको, तो क्या हो जाएगा कॉस 2a, मतलब इसको बदल सकते हैं साइन में या कॉस में, यही ना। कॉस 2a का फॉर्मूला हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, मैं लिख रहा हूं यहां पे 2 कॉस स्क्वायर a मतलब थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर a, यहां पे a की जगह क्या हो जाएगा रे 2 थीटा, आधा हो जाता है ना, हाफ एंगल हो जाता है, 4 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा माइनस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसके पहले क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, इसके पहले क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, इसमें रूट लगा हुआ है, और यहां बाहर में भी 2 लिख करके प्लस लिखा हुआ है, इसमें भी रूट लगा हुआ है। सॉल्व कैसे करना समझ में आ रहा है? नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। आगे देखिए, अब ये 2 को हमने लिख दिया प्लस, ये 2 को हमने लिख दिया प्लस, ये रूट के अंदर में अलग गेम चलेगा, ये रूट अलग है, तो यहां पे ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो माइनस का 2 दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं है? यहां ध्यान दीजिए प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो चुका है, क्या बच रहा है सर 2, यहां पे रूट है, प्लस यहां पे क्या बच रहा है आपका, रूट के अंदर में क्या है सर 4 है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा है सर। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, फिर इसको क्या करना चाहिए आपको, रूट से बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए ध्यान से, रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा से कॉस 2 थीटा बाहर आ जाएगा, एक रूट बचा, रूट एक खत्म हो चुका है। नाउ पुट अगेन कॉस 2 थीटा, क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 हमने लिख दिया, कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है कि नहीं है? फिर से आप क्या करेंगे 2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां माइनस का 2, ये दिख रहा है माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, यहां से 2 निकलेगा बच्चा, और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा निकलेगा,
ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ऑप्शन देख लीजिए आपका 2 cos थीटा, यहाँ पे 2 cos थीटा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इस तरह से सॉल्व करना होता है। क्लियर? तो लेक्चर को और लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो में आपने जो सीखा वो जेईई मेंस लेवल के सवाल थे, कुछ बेसिक सवाल भी आपको दिखा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 मैथ्स, वहां लेक्चर नंबर 1 से आप शुरू करके देखना प्रारंभ कीजिए। तभी आपका ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक मजबूत होगा, क्योंकि हर सवाल को हमने बेसिक से समझाया है। एनसीईआरटी के सारे सवाल कवर करा दिया गया है, इवन उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स भी कराया गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।